क्या है यम यमी संवाद? दोनों उत्पत्ति से भाई बहन थे। क्या वेद कोई नैतिक अथवा आध्यात्मिक मूल्य रखते हैं? जी हां, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग्स हिंदू धर्म की पहेलियां और इन पहेली की छठी पहेली। रेफरेंस हिंदी वाला वॉल्यूम 8 है, वो पेज नंबर 31 से लेके 39 31 टू 39 आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं, काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। चलिए इस चैप्टर में क्या लिखते हैं डॉक्टर अंबेडकर और किस किस तरह के सवाल उठाते हैं, ये बात करने जा रहा हूं। पूरा वीडियो देखते रहिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। वे लिखते हैं कि यदि वेदों को अनिवार्य और संशय रहित होने को स्वीकार कर भी लिया जाए तो उसके उपदेशों में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य होने चाहिए। केवल इसलिए कि जैमिनी ने सही बताया है, हम कचड़े को अनिवार्य और दोष रहित नहीं मान सकते। वेदों में कोई नैतिक अथवा आध्यात्मिक सामग्री है भी या नहीं। प्रत्येक हिंदू जो वेद को संशय रहित, शंका से परे मानता है, इस प्रश्न पर विचार करने को बाध्य है। आगे डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि आधुनिक लेखकों के विचार इस बात को स्वीकार नहीं करते कि वेदों का कोई आध्यात्मिक मूल्य है। यहां प्रोफेसर मयूर को वो उद्धृत करते हैं, कोट करते हैं। वो लिखते हैं कि इस पूरी रचना का स्वरूप और इनसे प्राप्त प्रमाणों के अनुसार जिन परिस्थितियों में ये रचे गए, उससे पता चलता है कि प्राचीन कवियों द्वारा गाई ये रचना उन व्यक्तियों की व्यक्तिगत अभिलाषा और भावनाओं का सहज वर्णन मात्र है जिन्हें उनके समक्ष दोहराया गया था। इन गीतों में आर्य ऋषियों ने अपने पैतृक देवताओं को तरह तरह की बलियां चढ़ाकर उनकी स्तुति की और उन्हें संतुष्ट होने का आह्वान किया और उनसे ऐसे वरदान मांगे जिनकी मानव मात्र की लालसा होती है, जैसे स्वास्थ्य, संपदा, चिरायु, पशुधन, संतति, शत्रु पर विजय, पाप मुक्ति और शायद स्वर्ग भी। ये कोट करने के बाद डॉक्टर अंबेडकर यहां कहते हैं कि निसंदेह यह आपत्ति की जा सकती है कि सभी विदेशी विद्वान पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं, इसलिए उनके मत स्वीकार नहीं किए जा सकते। हम पूर्णतः विदेशियों का सहारा नहीं लेते। इस देश में उनके समान विचारधारा वाले विद्वान उपलब्ध हैं। इसमें सबसे सशक्त उदाहरण चार्वाक का है। चार्वाक ने वेदों के विरुद्ध जो तर्क दिए हैं, उन तर्कों का खंडन किया गया है। प्राचीन साहित्य में चार्वाकों का उल्लेख उनकी भर्त्सना के संदर्भ में किया गया है। यहां कोट करते हैं कि यदि आपको इस पर आपत्ति है कि यदि परलोक में सुख जैसा कुछ नहीं है तो बुद्धिमान अग्निहोत्र क्यों करे, बलि क्यों दे जिस पर भारी अपव्यय होता है और थकान होती है। आपकी आपत्ति को कोई भिन्न साक्ष्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि अग्निहोत्रादि जीविकोपार्जन के साधन मात्र हैं। क्योंकि वेद में 3 दोष हैं, अर्थात मिथ्या कथन, अंतर्विरोध, पुनरुक्ति। फिर ढोंगी लोग जो स्वयं को वैदिक पंडित बताते हैं बहुत शरारती हैं, क्योंकि ज्ञान मार्गियों की जड़ खोदने कर्मकांडी आस धमकते हैं और कर्मकांडियों के विरोधी ज्ञान मार्गी कर्मकांड की धज्जियां उड़ाने से नहीं चूकते और अंत में तीनों वेद असंबद्ध चारणों का काव्य है, जो पोंगापंथियों के वाक चातुर्य के कारण आज तक विद्यमान है। और इसी कारण यह लोक धारणा प्रचलित है। लोक धारणा क्या है ये देखिए। अग्निहोत्र 3 वेद, तापस वृत्ति, 3 पद और भस्म रमाकर कुरूप होना, ये उनकी कमाई के धंधे हैं।
और बृहस्पति के कथनानुसार मनुष्य और बुद्धि से इसका कोई सरोकार नहीं है। मनुष्यता और बुद्धि से इसका कोई सरोकार नहीं है। बृहस्पति भी इसी मत के अनुयायी थे और चरवाक की अपेक्षा बृहस्पति वेदों के विरुद्ध अधिक कठोर और उग्र हैं। बृहस्पति का तर्क है, बृहस्पति का तर्क सुनिए। स्वर्ग की कोई सत्ता नहीं है, मोक्ष कुछ नहीं है, न पुनर्जन्म होता है, न चार जातियों का कोई कर्म आदि प्रभाव डालते हैं। अग्निहोत्र, तीनों वेद, तापस वृद्धि, 3 पद भस्म रमाकर कुरूप होना उनकी कमाई के धंधे हैं, जिनमें बुद्धि और मनुष्यता का भाव नहीं है। ज्योति स्तोम संस्कार में यदि कोई जीव काट दिया जाता है और यदि वह सीधे स्वर्गगामी होता है तो बलिदाता अपने पिता की बलि क्यों नहीं देता? यदि श्राद्ध से परलोक में संतुष्टि होती है तो इहलोक में उन्हें भोजन क्यों नहीं दिया जाता, जो स्वर्ग से विमान आने की प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं? जब तक जीवन है तब तक सुख से क्यों न रहें, क्यों न ऋण लेकर भी घी पिए? यदि मरणोपरांत देह भस्म हो जाती है तो वापस कैसे आ सकती है? देह त्याग के पश्चात यदि परलोक चला जाता है तो वह अपने परिजनों के मोह में फंसकर लौट क्यों नहीं आता? इस प्रकार ये सब कमाई के धंधे हैं जो ब्राह्मणों ने बना रखे हैं। आगे डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि यदि लिखा है उन्होंने कि यदि चारवाक और बृहस्पति के मत अमान्य हैं, ये मानने लायक नहीं है, तो अन्य साक्ष्य अवेलेबल हैं, वो विद्यमान हैं। यह साक्ष्य न्याय वैशेषिक पूर्व और उत्तर मीमांसा दर्शन शास्त्रों में उपलब्ध है। और आगे उन्होंने लिखा है कि यह स्पष्ट है कि कुटिल लेखकों ने इन दर्शन शास्त्रों पर एक तरफा पाठ्य पुस्तकें लिखी हैं। उन्होंने वेदों की प्रमाणिकता का औचित्य बताने से पूर्व इस बात का पूरा षड्यंत्र रचा है कि वेदों की सत्ता को चुनौती देने वाले उनके विरोधियों का मत उनकी पाठ्य पुस्तकों के पास भी ना भटके। इस तथ्य से हम 2 बात प्रमाणित कर सकते हैं। पहला कि एक ऐसी विचारधारा थी जो वेदों को प्रमाणिक ग्रंथ नहीं मानती थी, उसके विरुद्ध थी। दूसरा कि वैसे विद्वान सम्मानित विद्वान थे जिनके मत को वेदों की सत्ता स्वीकार करने वाले भी मानने को बाध्य थे। यहां कई रेफरेंस वो देते हैं मीमांसा से, और पूर्व और उत्तर मीमांसा से कई रेफरेंस देते हैं। रेफरेंस आप जाकर किताब में देख सकते हैं, लंबा है, उसमें नहीं जाता हूं। लेकिन कहते हैं, आगे लिखते हैं रेफरेंस देते हुए कि यदि यह प्रमाणित करने के लिए इतना पर्याप्त नहीं है कि वेदों में कोई नैतिक अथवा आध्यात्मिक मूल्य नहीं है, तो अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जहां तक नैतिकता का प्रश्न है, ऋग्वेद में प्रायः कुछ है ही नहीं। न ऋग्वेद नैतिकता का आदर्श प्रस्तुत करता है। और यहां पे यम यमी संवाद है, उसको डॉक्टर अंबेडकर कोट करते हैं इस पूरे चैप्टर में, वो मैं आपको सुना रहा हूं। और उसके बाद वो टिप्पणी फाइनल कंक्लूड करते हैं कि वेद कितना नैतिक और कितना आध्यात्मिक है। कहते हैं, यमी कहती है, मैं अपने मित्र यम को मित्रता के लिए आमंत्रित करती हूं। विशाल रेगिस्तान और महासागरों को पार करते आई हूं। इस निर्जन भूमि पर तुम्हारी संतान जन्म दे जो तुम्हारे जैसे पिता के महान गुणों से संपन्न हो। यम यमी भाई बहन थे और संवाद का यहां जिक्र है। यम कहता है कि तुम्हारा मित्र ऐसी मित्रता की इच्छा नहीं रखता। एक ही मूल के होते हुए भी तुम्हारी प्रकृति दूसरे प्रकार की है। महान प्रजापति के बहादुर पुत्रों का स्वर्ग पर अधिकार है और वे हमें देख रहे हैं। यमी कहती है, अमरत्व प्राप्त देवादि सहवास का सुख प्राप्त करते हैं, जो मृत्यु लोगों के लिए मना है। आप मुझसे सहवास करें कि जिस प्रकार सबका निर्माता ब्रह्मा
अपनी पुत्री का पति बना। यम कहता है, हमने वह कर्म नहीं किया जो पहले किया गया है। हम सत्यवादी हैं, अतः असत्य भाषण कैसे कर सकते हैं? गंधर्व यानी सूर्य अंतरिक्ष जल धारण करने वाला और उसकी बधू हम दोनों के माता पिता हैं, अतः हम सगे भाई बहन हैं। यमी कहती है कि परम पिता प्रजापति ने हमें गर्भ में ही पति पत्नी बना दिया, उसके कार्य में कोई बाधक नहीं। पृथ्वी और आकाश भी हमारे संबंध से परिचित हैं। यम कहता है, हमारे प्रथम प्रणय को कौन जानता है? किसने यहां रहस्य से परिचित कराया है? मित्र और वरुण के स्थान दिन रात के विषय में तू क्या कहती है? नरक की सजा कौन देता है? यमी, यम की वासना मुझ यमी को एक शैया पर सोने के लिए विवश करे। मैं पत्नी के रूप में पति को अपना सब कुछ समर्पित करती हूं। एक रथ के दो पहियों की भांति हम सहयोग कर वासना की पूर्ति करें। यम कहता है, ईश्वर के दूत पृथ्वी पर सदा विचरण करते हैं और अपने नेत्र खुले रखते हैं। ओ विनाशिनी, शीघ्र किसी अन्य के साथ रमन कर, जैसे कि एक गाड़ी के दो पहिए मिलते हैं, और मेरा पीछा छोड़। यमी कहती है कि तुम्हारे ऊपर प्रत्येक पुजारी रात्रि और दिन का न्यौछावर करे। सदैव सूर्य के नेत्र खुले, तुम्हारे लिए युगल यानी दिन और रात संयुक्त होकर आकाश और पृथ्वी की भांति मिले। मैं यम के वियोग को सहन न कर सकूं। यम कहता है, आगे चलकर ऐसा समय आएगा जब बहनें पति के रूप में उसे चुनेंगी तो उनके भाई नहीं होंगे। अतः भाग्यशालिनी, मेरे अतिरिक्त अन्य के साथ अपनी भुजाओं को उसकी तकिया बना। यमी कहती है, उस भाई होने से क्या लाभ है जिसके रहते हुए भी बहन पति विहीन रहे? उस बहन के होने से क्या लाभ है जिसके रहते हुए भाई दुख उठाए? मैं कामाहत होकर ऐसे वचन बोल रही हूं। तुम मेरे शरीर से अपना शरीर भली भांति मिलाओ, मतलब सेक्सुअल रिलेशन की बात कर रहे हैं। यम कहता है, हे यमी, मैं तुम्हारे शरीर से अपना शरीर नहीं मिलाना चाहता। जो अपनी बहन से संभोग करता है, मतलब सेक्स करता है, उसे लोग पापी कहते हैं। हे सुंदरी, मेरे अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष से आमोद प्रमोद करो। तुम्हारा भाई यह काम नहीं करना चाहता। यमी बोली, मुझे खेद है कि तुम बहुत कमजोर हो। मैं तुम्हारे मन को नहीं समझ पा रही हूं। रस्सी जिस प्रकार घोड़े को बांधती है और लता जिस प्रकार वृक्ष से लिपट जाती है, उसी प्रकार अन्य स्त्री तुम्हारा आलिंगन करती है। यम कहता है, हे यमी, लता जिस प्रकार वृक्ष को लपेटती है, उसी प्रकार तुम मेरे अतिरिक्त अन्य पुरुष का आलिंगन करो। तुम उस पुरुष का मन जीतने की कामना करो, वह पुरुष तुम्हारा मन जीतने की इच्छा करे, तुम उसी के साथ कल्याणकारी सहवास करो। इसके बाद ऋग्वेद की कुछ और मंत्रों का उल्लेख करते हैं, प्रार्थनाओं का उल्लेख करते हैं। तकरीबन इस तरह के उन्होंने 15 साक्ष्य डॉक्टर अंबेडकर ने जिक्र किया है। और जिक्र करने के बाद वो लिखते हैं कि ऋग्वेद में उल्लिखित अनेक मंत्र समूहों में से ये कुछ हैं, 15 मंत्र, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि एक छोटा सा नमूना ही उन सब के लिए पर्याप्त है। मैं बता दूं कि मैंने ऋग्वेद और यजुर्वेद के बहुत से अश्लील अंशों को जानकर छोड़ दिया है। जिन्हें इस संबंध में जिज्ञासा है, वो ऋग्वेद के मंडल 10 में 85.37 और 37 के सूर्य पुषाण संवाद और ऋग्वेद के मंडल 10 के 86.6 जो मंत्र हैं, उसमें इंद्राणी संवाद देख सकते हैं। यजुर्वेद के अश्वमेध प्रसंग में और अश्लीलता व्याप्त है।
इन अश्लीलताओं को छोड़ भी दें तो ऋग्वेद के प्रार्थना और ऋग्वेद के प्रार्थना वर्ग तक सीमित रहें तो भी क्या कोई कह सकता है कि यह प्रार्थनाएं नैतिक अथवा आध्यात्मिक उत्थान करने वाली है? जहां तक दर्शन का प्रश्न है, ऋग्वेद में वह नदारत है, जैसा कि प्रत्येक मंत्र किसी देवता के लिए रचा गया है और जिससे ऋषि का उद्देश्य इच्छा पूर्ति का है और वह उसे संबोधित करता है। यदि यह प्रमाणित करने के लिए इतना भी पर्याप्त नहीं है कि वेदों में कोई नैतिक अथवा आध्यात्मिक मूल्य नहीं है, तो अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जहां तक दार्शनिकता का प्रश्न है, ऋग्वेद में पराया कुछ है ही नहीं। ऋग्वेद नैतिकता का आदर्श प्रस्तुत करता है। ये संक्षेप में है, 10 पेज का आर्टिकल है, आप पूरा किताब में जाकर देख सकते हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है। शुक्रिया दोस्तों, कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग अम्बेडकर नामा। जल्दी फिर मिलता हूं अगले एपिसोड में। और अम्बेडकर की रीडिंग अब मैं शुरू कर चुका हूं, रोज 1-2 वीडियो कोशिश करूंगा कि अम्बेडकर साहब के विचारों से आपको रूबरू कराई जाए, अवगत कराई जाए। आप अपना काम ना भूलें, इसको शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। शुक्रिया, जय हिंद।